ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स का अध्ययन करके सैकड़ों रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद कुल 4 रिपोर्ट्स हम लेकर के आते हैं जो आपके लिए, जहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, ऐसे क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करते हैं। हर्ष सुबह सुबह ये काम करते हैं। हर्ष का स्वागत करते हैं। और हर्ष बताइए आज आगाज़ कहाँ से कर रहे हैं? जी, आईटीसी पहली कंपनी यहाँ पे। अगर हम आईटीसी की बात करें तो सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 394 रुपीज़ के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य रखा है। इन्होंने कहा है कि अगर आप सिगरेट के एबिट को देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर निकल के आया है। एफएमसीजी के रेवेन्यू को देखेंगे तो वो भी अनुमान से बेहतर है यहाँ पर। इसके अलावा टैक्स बढ़ोतरी से पहले जो स्टॉक था, इन्वेंट्री थी जिसकी, उस वजह से जो इन्वेंट्री गेंस का है वो फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पर दिखा है। हालांकि जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको लेकर अनिश्चितता, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है क्योंकि अब जिस तरीके से वॉल्यूम पे असर होता हुआ दिखेगा टैक्स बढ़ने के बाद, वो एक बार जरूर देखना होगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। चलिए, आईटीसी पहली कंपनी। रजी सर आप बताइए, आईटीसी अपने आप में अर्थव्यवस्था का सिग्नल भी है, बहुत कुछ कह सकते हैं इसके अंदर, जिस तरीके के प्रोडक्ट और इतनी बड़ी कंपनी है एफएमसीजी को लेकर के। जब कंपनी के मुनाफे गिरने लगते हैं तो ये समझ में आता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। कैसे देखें सर? अब 394 के टारगेट हैं। सर इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ क्योंकि आपने पॉइंट छेड़ा है। अभी एक वॉलमार्ट की भी रिपोर्ट आई थी सर, और उसने यूएस में पेट्रोल परचेज जिस तरीके से हो रही है उसके बारे में भी एक बात कही थी कि चिंताजनक सिचुएशन में आ रहा है। तो ये आपकी बात जो है ना, एफएमसीजी इकोनॉमी का बैरोमीटर है। इसमें सर मैं एक चीज के साथ डिफर करूंगा, एक चीज को एम्फेसिस ले करूंगा। इन लोगों ने अभी जिन क्वार्टरली रिजल्ट्स को स्टडी किया है उसमें फरवरी वाला टाइम था जब प्राइस रिविजन हुआ था, और ऐसे केस में जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो सर एक्स्ट्रा बाइंग करके सामान लेके रख लेते हैं। तो जो हमने सिगरेट के वॉल्यूम्स में ग्रोथ देखी है वो ग्रोथ एक्चुअल नहीं है, थोड़ा सा उसके पीछे एक आर्टिफिशियल सेंस एम्बाइड है। इसके साथ साथ क्योंकि अब आपने लास्ट क्वार्टर में एक अच्छा परचेज कर लिया था और ये प्राइस रिविजन बहुत ज्यादा था, तो गोइंग फॉरवर्ड आपको इस जिस क्वार्टर में अभी हम बैठे हैं इसमें पेन पॉइंट देखने को मिलेगा। इनका एग्री और पेपर बिजनेस भी अच्छा नहीं कर रहा है, और वो सारी चीजें इस प्राइस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। 318 का एक लेवल है जिसको क्रॉस करेगा, उसके बाद 348 के बाद 400 के बाद 460 और 500 लेवल्स भी जाएगा, बट दैट विल टेक टाइम। अभी ये कंसोलिडेशन रेंज में है। अभी इस रिपोर्ट को देख के जंप मत कर लीजिएगा, ब्रेकआउट का इंतजार करें, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एसआईपी मोड पे छोटा छोटा पैसा लगाते रहे। ये बात आईटीसी को लेकर के निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं। अंबाला मैम बताएंगे इसके बारे में, लेकिन पहले हर्ष से जान लेते हैं कौन सी कंपनी है। जी, नायका की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और जेफरीज की रिपोर्ट, खजारे की सलाह, 350 रुपए के इन्होंने लक्ष्य दिए। काफी ऊंचे भाव के लेवल्स इन्होंने यहाँ पर दिए। इनका कहना है कि सभी सेगमेंट से एक मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पर। ब्यूटी बिजनेस जो है उसमें एक बेहतरीन कमअप आता हुआ दिखा है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो अब तक के सबसे ऊंचे एबिटा मार्जिन जो हैं वो दर्ज होते हुए दिखे हैं यहाँ पे। अगर आप आगे बढ़ेंगे अपने फैशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो इस बिजनेस में तेजी जारी है और एबिटा ब्रेक इवन हासिल होता हुआ दिखा है यहाँ पे। ओन ब्रांड्स का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हायर डेप्रिसिएशन के कारण जो है एबिट अनुमान से थोड़ा कमजोर रहा है, लेकिन ओवरऑल आउटलुक सेल्स की बात करें यहाँ पर तो भी इनको काफी मजबूत दिख रहा है, और मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो आने वाले क्वार्टर में और बेहतर होते हुए दिख सकते हैं। चलिए नायका पे भी बातचीत कर रहे थे, 350 तक के टारगेट। अम्बाला मैम क्या बात है, मुस्कुरा रही हैं आप? बताइए क्या। हम लोग को बता दीजिए, हमारा भी हंसने का मन करता है कभी कभी। यस सर बताइए। 350 के टारगेट प्रतीत जी होते तो शायद फिर से आप लोग हंस लेते, वही सोच के मैं मुस्कुरा गई। 350 के टारगेट 350 के टारगेट पे जो दिए गए हैं मैम को कि नायका इनके पास आ गया और आईटीसी मेरे पास आया है। वाह अद्भुत अद्भुत। हाँ मैम जी मैम। इट्स गुड बेटा। ओके, सो टारगेट जो एक्सपेक्टेशन है इट इज 350 की जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने दी है सही है। इनफैक्ट थोड़े और 400 तक के भी टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं, बट यू गोट टू होल्ड दिस काउंटर फॉर लाइक 3-4 क्वार्टर्स, और ये पॉसिबल है। तो करंट रेंज से आप 50% एक्सपोजर पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। मेंटेन अ स्टॉप लॉस है 240 जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है, कुछ बड़ी वो नहीं है। 240 का 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और आज का जो इंट्राडे हाई है विच इज अबव 287, अगर ये निकल जाए तो वहां पर अपनी 50% क्वांटिटी को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर और थोड़ा सा डिस्काउंट अगर आज के आज ही आपको 265 का दिखे तो भी आप अपनी क्वांटिटी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज टारगेट अच्छे हैं। सो इट्स अ बाय।
और प्लानिंग थोड़ा सा कर लीजिए ताकि 5-6% का जो वेरिएशन है उसको आप अच्छे से मैनेज कर सके। ये बात नायका को लेकर के निकल के आई है। तो 2 कंपनियां हो गई, 2 कंपनियां बाकी। चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए तीसरी कंपनी आज की कौन सी है? जी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। सिटी की रिपोर्ट खजारे की सलाह और काफ़ी ऊंचे भाव यहाँ पर भी देखने को मिले। 1,1475 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। करीब करीब 80% के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अब इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो देखिए दर्शकों को बता दूं कि सिटी की एक ऐसी रिपोर्ट है जो पूरे मार्केट में सबसे ऊपर के लेवल के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं। ऑपरेशनल प्रदर्शन इनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में ध्यान रखने वाली बात होती है, तो उसमें उन्होंने कहा कि 690 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ है जो कि काफ़ी मजबूत दिखा रहा है। नॉन पार्टिसिपेटिंग बिजनेस जो है उसमें हिस्सेदारी जो है कंपनी को काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है वो लगातार जो है वो सुधार कर रहा है और उसको लेके काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन है, यहाँ पे एजेंट प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी काफ़ी तेज़ी से जो है वो बदलाव होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और इनका मानना है कि FY 27 तक अगर आप इसके वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो काफ़ी इनको मुफीद लग रहा है वैल्यूएशन। और साथ ही प्रोमोटर्स होल्डिंग स्ट्रक्चर में को लेकर जो थोड़ी अनिश्चितता है क्योंकि उसमें बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पर, तो उसको वो देखना होगा यहाँ पर। चलिए ठीक है। इस बीच काफ़ी सारे टिप्पणियाँ भी आई हुई है। ये जो है आपकी राधा जी जानना चाह रही हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में रचित जी से। विनीता भदौरिया जी जानना चाह रही हैं रचित जी आप सटीक जानकारी देते हैं पारस डिफेंस पे। 1 बजे रहेंगे रचित जी, अभी समय की कमी है तो अभी तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जी एंटरटेनमेंट कोशिश करेंगे आज नहीं तो कल शनिवार को डिस्कस कर लेंगे छोटे शेयर में। लेकिन रचित सर अभी के लिए LIC। अरे सर ये भाव आना हंसी मजाक नहीं है, नहीं बहुत मुश्किल है सर ये। और मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं सर, आप ये देखिए कि अभी एज पर माय अंडरस्टैंडिंग दे आर होल्डिंग 66% ऑफ द एंटायर मार्केट। रूरल और Tier 3 सिटीज, Tier 2 सिटीज में इनका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। बट जिस तरीके से इंश्योरेंस में 100% FDI आ गए, वो पेनिट्रेशन भी डिजिटलाइजेशन के साथ साथ धूमिल होता हुआ दिखेगा क्योंकि इनके प्रीमियर कलेक्शन के हिसाब से इनका पॉलिसी उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, बट 1475 सर बहुत दूर का टारगेट हो गया। आप 950 बोलते मैं तब भी मानता। और ये गवर्नमेंट के लिए एक वो काम भी करती है सर, क्लीनिंग द डर्टी बिजनेस। जब भी मार्केट जिस तरीके से खराब होता है तो इनको मार्केट में भी पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। 1475 नहीं आता सर ये अभी। जय बात, अभी नहीं आने का भाव यहाँ पर, ये कहना है रचित जी का। काफ़ी अग्रेसिव टारगेट लग रहा है उनको। चलिए लास्ट कंपनी हर्ष जी वरुण बेवरेजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट खजारे की सलाह और 615 के टारगेट्स दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टॉक में आज खबरों में बना हुआ है लगातार, जो पेप्सिको की तरफ से यहाँ पे एक्सक्लूसिव बॉटलिंग एग्रीमेंट है उसको और एक्सटेंड कर दिया गया। पहले यहाँ तक 2039 के आसपास था, यहाँ पे अब उसको 49 तक कर दिया गया है, यानी कि एक्सटेंड 10 साल की और बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा नॉन पेप्सी के साथ जो दूसरी कंपनीज हैं उसके साथ जो पाबंदियां लगाई थी कि भाई आप किसी और के साथ नहीं कर सकते यहाँ पर, तो उसको अब हटा दिया गया है। अब दूसरी कंपनियों के साथ भी यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं एग्रीमेंट करती हुई दिखेगी। यहाँ पे कंज्यूमर कैटेगरीज में विस्तार होता हुआ देखने को मिल सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा रिपोर्ट के अलावा जो मार्केट में खबरें चल रही हैं, यहाँ पर एक खबर ये भी है कि साउथ अफ्रीका की जो कंपनी है कुछ बॉटलिंग से जुड़ी, उसके साथ भी जो है हो सकता है आने वाले समय में कुछ टाई अप होता हुआ दिखे। चलिए वरुण बेवरेजेस, अंबाला मैम। इट्स अ गुड काउंटर। हमारे मेंबर्स के पास लगभग 430 के भाव से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर है। टारगेट जो उन्होंने 615 के दिए बहुत छोटी एक्सपेक्टेशन है। मैं इसमें 800 तक के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ विद इन 1.5 ईयर। आधा साल हो गया और हम लोग इसको होल्ड करेंगे 1 ईयर के लिए। तो मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म काउंटर है। एंट्री आज के प्राइस जो कि 528 है, आप इसको ऐसे समझे कि 510 से 530 के रेंज में आपको ग्रेजुअली एंट्री लेने तो आप ले सकते हैं। टारगेट डिस्चार्ज से कन्विंस टू टारगेट एक्सपेक्टेशन से नहीं, तो 615 इज वेरी लाइकली जो आपको अगले 3 महीने में शायद दिखना चाहिए। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन 615 जो उन्होंने दिया, मैं इसको 800 तक देख रही हूँ जाते हुए 1 से 1.5 साल के दायरे पर। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 475 का होना चाहिए। मैं पहले डिस्क्लोजर दे चुकी हूँ, हम इसमें 430 ऑड से ऑलरेडी एंटर्ड हैं। चलिए ठीक है, इस सेगमेंट को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। हर्ष थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए।